उससे तुम्हारा टैक्स का प्राइस भी बच जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ 21 मॉडल का ही था, जो गाड़ियाँ इस टाइम पे निकली हैं सिर्फ उसी में मिला है ये कलर, बाकी गाड़ियों में ये कलर नहीं मिला। एक्सीलेंट मैं कह रहा हूँ, अगर 100 भी चल रहे हो ना, विद इन 8 से 10 सेकंड में इसकी ब्रेकिंग बिल्कुल लॉक रहती है गाड़ी। आप मैं फिंगर से शिफ्ट करता हूँ भाई गियर। भाई गर्लफ्रेंड धोखा दे देगी अगर आप इसको अच्छे से रखोगे तो अच्छे से रखोगे ना, ये धोखा नहीं देने की भाई। हाँ। 4 साल की इंजीनियरिंग इतना तो सीख ली भाई। यार देखो, कई बार ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है। भाई सभी को हम आपके लिए आज और एक नई वेन्यू की वीडियो लेके आए हैं, जो आपको हमारी प्रीवियस वेन्यू की वीडियो से काफ़ी डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी। इसमें बहुत सारी अलग चीज़ें हैं और भाई ये बहुत ही एक यूनिक पीस रहने वाला है। ये 2021 मॉडल है। पहले आपको मैं ओनर से मिलाता हूँ। तो हेलो भाई। क्या है भाई? बढ़िया बढ़िया भाई। मेरा नाम है उज्जवल, मैं ग्राफिक से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। तो ये भाई मैंने ली थी 2021 में। तो उस टाइम बहुतों ने मेरे को बोला कि भाई तुम वेन्यू क्यों ले रहे हो और तुम डीजल ही क्यों ले रहे हो। तो भाई मैंने कहा मैंने पहले भी डीजल गाड़ी चलाई है, हमारे पास पहले बुलेरो थी, वो मैंने काफ़ी साल चलाई है, 1.5-2 लाख किलोमीटर चलाई है। इसे मैंने 50-52 हज़ार किलोमीटर चला दी 4 साल में, 4-4.5 साल हो गए। और इसका परफॉर्मेंस पेट्रोल के मामले से कई लाख गुना अच्छा है। ठीक है। और मुझे ये लगता है कि डीजल गाड़ी, अगर किसी को पावर से प्यार है ना, तो भाई उसे डीजल गाड़ी लेनी चाहिए। क्यों? डीजल गाड़ी में ऐसी पावरफुल इंजन देते हैं वो, कि इसमें CRDI इंजन आता है 1.5 लीटर का। तो भाई वो इतनी बढ़िया पावर प्रोड्यूस करता है, तुम पहाड़ों में ले जाओ, तुम कहीं ले जाओ, गाड़ी दबती नहीं एसी के साथ भी। तो मुझे रिव्यू बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी का, बड़ा मज़ा आया। 4.5 साल इसमें कोई दिक्कत नहीं दी मुझे। और इसमें बस थोड़ा DPF का दिक्कत आती है, बट वो अगर तुम टाइम टू टाइम DPF रीजनरेशन कराते रहो तो कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। तो बढ़िया है इसका सब कुछ। आप ये बताओ, जैसे आप 2021 में गाड़ी लेने निकले थे, तब आपने वेन्यू पहले से ही देख रखी थी कि वेन्यू लेनी है, या फिर और भी गाड़ियाँ आपके चॉइस में थी? गाड़ियाँ मेरे दिल में थी। क्यों? ये नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी, क्रेटा तो पहले से आ रही थी, अब ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2020 में। तो इसका रिव्यू मेरे को बहुत जनों ने बोला कि भाई तुम एक बार ये गाड़ी लेके देखो, काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। अब क्रेटा से मैंने इसको कंपेयर करा, क्रेटा में आता है 205 टायर साइज, इसमें आता है 215। क्रेटा से हैवी चेसिस है इसकी, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है इसकी। ठीक है, बूट स्पेस बस थोड़ी लेंथ में ये कम हो रह जाती है। सब कॉम्पैक्ट SUV में आती है और क्रेटा आती है कॉम्पैक्ट SUV में। ठीक है, उससे तुम्हारा टैक्स का प्राइस भी बच जाता है। बिल्कुल, जो तुम्हें टैक्स देना पड़ता है सब 4 मीटर के अंदर आ जाती है, वो सब कॉम्पैक्ट के अंदर आ जाती है। तो मुझे बेनिफिट लगा इस गाड़ी में, काफ़ी बेनिफिट लगा। तो आपने सबसे टॉप वेरिएंट ले रखा है इसका? ये सबसे टॉप है SX ऑप्शनल। हाँ, डीजल में SX है खाली। ऑप्शनल में क्या था, डुअल टोन आ रही थी इसमें। क्यों? मेरे को चाहिए थी डार्क कलर। अब डार्क कलर में डुअल टोन आ रही थी खाली SX ऑप्शनल में। और सिर्फ 2 चीजें, एक रेयर वाइपर था और मेरे ख्याल से एक आधी चीज और होंगी, ब्लू लिंक वगैरह। बाकी सब कुछ इसमें है जो SX ऑप्शनल में आती है। ये कितने की पड़ी थी आपको उस टाइम पे? ये उस टाइम पड़ी थी ऑन रोड हमें 13 के समथिंग की। तो जैसे आप एसेसरीज के साथ 5 एसेसरीज क्या थे आप बता सकते हो? इसमें एसेसरीज थी, मड फ्लैप था, कवर था, सीट कवर थे, इसमें 2-4 चीज़ें और थी, परफ्यूम वगैरह, काफ़ी सब कुछ जितनी एसेसरीज थी सारी लोड करवा के मैंने तब मैंने इसको ऑन रोड 13 लाख समथिंग में ओन करा था। ठीक है। हाँ। तो जैसे अभी आपने बताया कि इसमें एसेसरी का पार्ट भी, तो उनका अदर मतलब चार्जेस लगाए थे उन्होंने, एक्स्ट्रा चार्ज करा था? एक्स्ट्रा चार्ज पड़ते हैं 50-60 थाउजेंड के अराउंड, उसके चार्ज पड़ते हैं 50-60 के अप्रोक्स टोटल एसेसरीज के। अब वरना उसके साथ कवर नहीं आता, बहुत सारी अंदर की चीज़ें हैं वो नहीं आती उसमें। तुम्हारे मैट हो गए, मैट नहीं आते उसमें, तो उसमें सब इंक्लूडेड करवा के मैंने तब इसको 13 में ओन करा था। देखो, आपने जब हम आ रहे थे तब आपने बताया था कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ, अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ वीडियो में, तो मेरे को ये प्योर ब्लैक की तरह लग रहा है। हाँ, लेकिन ये कलर डिफरेंट है। मैं बताता हूँ, ये आता है डीप फॉरेस्ट है इस कलर का नाम। तो इस कलर में क्या है, सूरज की रोशनी में ये दिखता है हरे रंग का। ठीक है, और जैसे ही दिन ढलता रहता है अंधेरे में ये दिखता है ब्लैक कलर का। इसको पास से देखो तो ये आपको ग्रीन कलर की शेड देगा, और दूर से देखो तो आपको ब्लैक शेड देगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, इधर से थोड़ी जैसे लाइट आ रही है, आएगी थोड़ी सी लाइट, ये आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा, ये ग्रीन कलर है ये पूरा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा इस साइड से देखूं तो ये पूरा ब्लैक लग रहा है। ब्लैक देता है पूरी रिव्यू गाड़ी का। उस टाइम पे ब्लैक कलर आता नहीं था। ब्लैक कलर नहीं आता था उस टाइम वेन्यू में, क्रेटा में ब्लैक कलर आता था। तो ये जो डीप फॉरेस्ट कलर है अभी भी आ रहा है? ये अब इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, अब सिर्फ डीप ब्लू आता है और ब्लैक आता है डीप फॉरेस्ट की जगह। तो ये सिर्फ 21 मॉडल का ही था, जो गाड़ियाँ इस टाइम पे निकली हैं सिर्फ उसी में मिला है ये कलर, बाकी गाड़ियों में ये कलर नहीं मिला। ठीक है। हाँ। तो जैसे आपने ले ली थी, चलो ठीक है, 2021 में आपने इसके
कंपैरिजन में जब अब लेने से पहले सोच रहे होंगे, तो और भी गाड़ी चला के देखी है? हाँ, मैंने कौन सी देखी, मैंने किया सोनेट देखी, मैंने देखी XUV 300 आती थी उस टाइम पे। हाँ, उसका उस टाइम पे बहुत क्रेज चला था। उसका बहुत क्रेज था। अब परफॉर्मेंस अच्छा था उस गाड़ी का, इंजन बढ़िया था, पर जो प्रीमियमनेस ये मेरे को देती है ना, लेदर स्टिचिंग है इसके, और डिजिटल वाला इसका AC माउंट है, ठीक है, साथ में टच स्क्रीन, काफ़ी बड़ी टच स्क्रीन है इसकी, तो वो जो एक प्रीमियमनेस की फील आती है ना, अंदर ऑल ब्लैक डैशबोर्ड है इसका विद सीट कवर सब कुछ, वो नहीं देता। जब आप ले रहे थे इसको तो हाँ। आपने पहले टेस्ट ड्राइव ली थी या फिर ऐसे ही? नहीं, मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी पहले, और मेरे को काफ़ी अच्छी इसकी हैंडलिंग लगी। क्यों, हिंडाई की जो पावर स्टीयरिंग का जो फील है ना, वो कोई और नहीं देती गाड़ी। भाई इंजन रिफाइनमेंट होगी, और जो भी मतलब Hyundai बहुत ही प्रीमियमनेस देती है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस देती है। नॉइस आती है, आपको पता है डीजल गाड़ी में, ठीक है, इसमें अंदर बैठ के देखो। यहीं अगर कोई और सा ब्रांड होता तो उसकी तो नॉइज बहुत ज़्यादा हो जाती ना। अब इसी की किया भी इसी की है, किया की आप डीजल सेल्टोस या सोनेट को देखना, उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा है, कैबिन नॉइज है, इसमें बिल्कुल नॉइज नहीं है। Hyundai तो पता नहीं चलता। Hyundai क्या होगा कि एक बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है, और लोगों को ट्रस्ट भी है। ट्रस्ट अब भी है। किया तो नया आया है ना अभी, हाँ, तो अब मेरे को Hyundai का क्या था कि Hyundai में इजीली आपको पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है, इनकी सर्विस कॉस्ट बहुत बढ़िया है, और आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया है। अगर आप इसको बहुत अच्छी है। अभी भी अगर मैंने 13 की ली है, अब मैंने 50,000 समथिंग चला दी है ये, और अभी भी मैं इसको अगर रीसेल करने जाऊं तो 8 से 9 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। आराम से मिल जाएंगे। यूनिक है ये कलर, अब डिसकंटिन्यू हो गया, मिलता है कलर भी यूनिक है, और सबसे मेन बात ये डीजल में है। हाँ, डीजल में है। और दूसरी बात क्या है, इसके अलॉय व्हील देखो, डायमंड का अलॉय व्हील। क्रेटा में वो बात नहीं आती जो इसके अलॉय व्हील में है। अलॉय व्हील, और इसमें फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम मिल जाते हैं। ब्रेकिंग भी सब 4 मीटर के हिसाब से तो भाई एक्सीलेंट ब्रेकिंग होगी इसकी। एक्सीलेंट, मैं कह रहा हूँ अगर 100 भी चल रहे हो ना, विद इन 8 से 10 सेकंड में इसकी ब्रेकिंग बिल्कुल लॉक कर देती है गाड़ी, और हैंडलिंग इतनी स्मूथ है इसकी, बहुत बढ़िया। और अंदर देखो आप, प्रीमियमनेस देखो इसकी, तो इसका मेरे पे दिल आया था इस गाड़ी पे कि भाई इन्होंने क्वालिटी दिया। ऑल ब्लैक डैशबोर्ड देखो कितना बढ़िया लगता है, देखने में बढ़िया लगता है, फील भी है, और गियर नॉब ना वाइब्रेशन है, ना स्टीयरिंग में वाइब्रेशन है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे आपको सब चीज अंदर जो भी है सब कंपनी फिटेड है। हाँ, सब कुछ विद सीट कवर वगैरह सब, सीट वगैरह सब कुछ A to Z कंपनी फिटेड है, तो ये देख सकते हो। और मैं अभी आपको इसको मार्केट कुछ नहीं करवाया हुआ इसमें, तो मेरे को ये जेन्युइनली बढ़िया लगी। और रेयर का भी बढ़िया है इसका, देखो भाई रियर में भी यहाँ पे काफी सही है इसकी। और यहाँ पे आपको मतलब AC वेंट्स भी मिल जाते हैं एडजस्टमेंट के साथ। हाँ, और सबसे मेन चीज़ इसमें आपको उस टाइम पे SX में सनरूफ भी मिलते थे। यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, तो वो चीज़ है। और अगर हम अभी बात करें तो अभी क्या हो रहा है, जो वेन्यू आ रही है उसकी जो टेल लैंप है वो पूरी कनेक्टेड आ रही है, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे। और एक और बात इसकी यूनिक बात, अब नहीं आती वो, इसमें जो आती है वो आती है क्रिस्टल इफेक्ट। क्रिस्टल इफेक्ट अब जो वेन्यू आ रही है उनमें क्या आ रही है, वो कनेक्टेड आ रही है, एन लाइन आ रही है, ठीक है, उनमें कनेक्टेड है, उसमें ये वाला इफेक्ट है ही नहीं। तो 21 मॉडल और 20 मॉडल वेन्यू में, टॉप मॉडल में ये दिया हुआ था सिर्फ, बस एक फर्क था, अल्काजार में आते हैं, बस अल्काजार में आते हैं। अब ये मेरे को लगाना भी होगा तो मैं अल्काजार में भी अभी उसका अपडेट नहीं आया, जिस दिन उसके भी फेसलिफ्ट आ गया उसमें भी हटा देंगे वो। इसमें रियर कैमरा भी आता था उस टाइम पे। रियर कैमरा भी है। क्वालिटी कैसी है भाई Hyundai की रियर कैमरे की? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब जितना स्पेस वो दिखा रहा है ना, एक्चुअल में उतना ही होता है। मैंने बहुत गाड़ी के कैमरे देखे, ऊपर उठे रहता है। हाँ, ऊपर उठे रहते हैं। इसका क्या है, जेन्युइनली बिल्कुल लगाया भी उसी पोजीशन पे है कि आपको जितना डिस्टेंस दिख रहा है उतना ही दिखे। बहुत बढ़िया। मैं साइड मिरर देखता भी नहीं, पीछे का देखो ब्लैक है तो मैं इस चक्कर में देखता नहीं कुछ भी, मैं मिरर से ही पार्क करता हूँ, कैमरे से ही। और यहाँ पे पार्किंग सेंसर 2 आते हैं, लेकिन 2 भी 4 के मुकाबला करते हैं इजीली। क्यों, उन्होंने डिस्टेंस सही रख रखी है इसकी, बिल्कुल ये पूरा एरिया यहाँ तक कवर कर लेता है इजीली। और जो ये आपने आफ्टर मार्केट लगा रखा है शायद इस पे। हाँ, ये मैंने एग्जॉस्ट वो लगा रखा है, पूरा चेंज कराया था ना मैं इसमें, ठीक है, तो मैंने साउंड इसकी बंद कर रखी है। आजकल थोड़ा पुलिस वालों का डंडा ज्यादा रहता है, बाकी है बढ़िया वो हिसाब। इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी थी आपको? ये पड़ी थी मेरे को 12,000 के आसपास। ये रिमोट वाला है ना। अच्छा, मतलब वहीं से आप ऑपरेट कर सकते हो उसको? ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो उसको। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ है। तो मेरे को रियर व्यू उसके अच्छा लगा। इसमें आपने वो भी करा रखा है, टिंट भी करा रखा है। ये कितने परसेंट है? ये जेड ब्लैक से थोड़ा कम है, 75% है। आप रिकमेंड करते हो ये चीज़? यार देखो पता है क्या है, अब मैंने साथ में इसमें ना कर्टेन भी लगा रखे हैं, ठीक है, वो जेड ब्लैक वाली फील दे रही है। बाकी यार वो शौक की भी बात होती है, ठीक है, किसी किसी का शौक होता है, गाड़ियाँ बढ़िया लगती हैं। हाँ, तुम टेंट कराओ ना तो गाड़ी की एक अलग ही लुक निकल के जाती है। तो जिसको शौक होता है वो तो कराता है भाई, फिर वो तो देखना ही पड़ता है। अच्छा, आपका कब तक रखने का प्लान है इसको? भाई जब तक ये चलेगी तब तक रखूंगा भाई। इसका रिव्यू मुझे इतना बढ़िया लगा
एवरेज इतना बढ़िया है, हाईवे 24 का एवरेज निकालती है, 24 का एवरेज देती है। 24 का average निकालती है। और सिटी सिटी ड्राइव में भी अगर मैं ट्रैफिक में भी चल रहा हूँ, मैंने आज तक इसका एवरेज 18 से नीचे नहीं देखा। 18 तक का एवरेज बढ़िया है इसका, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मर्जी चलाओ, कितना से हटा दो, तीसरे गियर में चढ़ाओ, चौथे गियर में चढ़ाओ, एवरेज का 17। सबसे लॉन्ग जर्नी कहाँ की करी थी और कितने किलोमीटर की करी थी? किलोमीटर तो मैंने कवर करे हैं इसमें 700 के आसपास। मैं हिमाचल भी गया हूँ इसे लेके, मैं हर्षिल भी गया हूँ, और मैं ऐसे वहाँ भी लेके गया हूँ, क्या बोलते हैं उसको, औली जोशीमठ पड़ता है, वहाँ भी लेके गया हूँ। दिल्ली में मेरी अप डाउन होता रहता है। तो ये मान लो 50,000 किलोमीटर ये मैंने अपने हाथ ही चलाई है पूरी। आपने जैसे इतने किलोमीटर चला दी इसको हाँ। एक सिंगल चार्ज में, हाँ। ठीक है, और आपने नॉर्मल सी बात है तो नाइट ड्राइव भी करी होगी, तो नाइट में इसकी हेडलैम्प्स का परफॉर्मेंस कैसा है? हाँ, थोड़ा सा क्या है, उस टाइम पे इसमें ना येलो हेडलैम्प आती थी, तो उसकी विजिबिलिटी अच्छी है फॉग वगैरह में, पर इसका क्या है, जो प्रोजेक्शन वो है ना, डिस्टेंस वो थोड़ा कम है। क्यों? अच्छा। इसकी हाइट थोड़ी ना नीचे है। आपने चेंज भी कराई थी इसमें? हाँ, मैंने इसमें चेंज वाइट लाइट डलाई थी मैंने जूम की, बट मेरे को मज़ा नहीं आया। जो इसकी अपनी जो लाइट है ना, भले ही येलो है, वो क्या है, इसमें प्रोजेक्टर आता है, मतलब एक परफेक्ट तरह से परफेक्ट डिजाइन करी हुई है वो। उसमें क्या है, उसका भी प्रोजेक्ट है, और जो नीचे वाले तुम्हारे फॉग लैंप है वो भी प्रोजेक्टर है। तो इसमें क्या है, एक साथ फोकस बढ़िया देता है। तो मेरे को ये लगा कि आफ्टर मार्केट काम ना ही करा, मतलब करा के आपने देख लिया, बट मज़ा फिर नहीं आता। वही मजा नहीं सेटअप आता। अब इसमें दोबारा क्या है, चेंज करना पड़ा। headlamp भी है, तो उसमें फिर वो बात नहीं आती, वो कॉम्बिनेशन जो तुम्हारा सेटअप कंपनी करके देती है ना। और ये तो उसमें वैसे भी बात टॉप मॉडल, तो उसमें तो सभी चीजें मिल सभी जाती चीज़ है। होती हैं उसमें। तो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है लाइट की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिव्यू मेरे को बढ़िया लगा इस गाड़ी का। और हाईवे परफॉर्मेंस एक बार बता दो आप। बहुत बढ़िया भाई, मैं अगर 120 पे भी चल रहा हूँ ना, गाड़ी की स्टीयरिंग अगर 2 उंगली से पकड़ रखा ना, इतनी सी वाइब्रेशन नहीं। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। हाँ, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। गियर नॉब इतना सा भी नहीं होता, ठीक है। गियर नॉब देखने में बढ़िया है, शॉर्ट है। क्यों, लॉन्ग है गियर नॉब होता है, और स्मूथनेस उसकी, स्मूथनेस बहुत बढ़िया है। ने इसके बारे में ओवरऑल तो एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब एक बार इसका बूट स्पेस और चेक करा दो तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसका 350 का बूट आता है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सफिशिएंट है। और इसमें स्टेपनी भी यहीं आती है नीचे। स्टेपनी का अभी तक तो नहीं यूज है शायद, कि यूज कर रखी है? एक बार यूज़ करी थी मैंने, थोड़ा सा फंस गया था मैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। वीडियो में बहुत रेयर बताता है कोई कि ये जो यंत्र है इसका क्या, ये जो सामान रख रहा है, हाँ भाई यार देखो, कई बार ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो उस चक्कर में अपने ऊपर है, किसी से रखना है रख लो। बाकी देखो, मैं रिकमेंड करूंगा, कई बार ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं होता, हाँ, तो तब ये भाई साहब काम आता है और हमारा। वो जो दूसरे वाला आता है हाँ, वो तो खैर नहीं, वो तो उसके लिए कागज चाहिए होता है। ठीक है भाई, समझने वाले समझदार बहुत है, वो समझ जाएंगे। एक बार इसका इंजन और दिखा देते हैं। हाँ। इसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है आई थिंक, हाँ। क्योंकि डीजल में है ये। टर्बो में आती है ना ये, 1.5 डीजल टर्बो CRD आई है, 1.6 आती है, अच्छा, पर प्रोड्यूस करती है 1500। हाँ। और भाई ये देखो आप, इसका इंजन जैसे 2021 मॉडल है, तो भाई बहुत ही नीट एंड क्लीन पड़ा है अभी तो। हाँ, और बिल्कुल बल्कि नया अभी है मैंने जैसा। वॉश वूश कराई भी नहीं है इतनी। और बाकी काफी बल्की है, स्पेस इन्होंने इतना सारा और जो है वो कवर कर रखा है। बोनट भी काफी हैवी आई थिंक। बहुत हैवी है भाई। इसकी रेटिंग तो हाँ। ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार या 4 स्टार ही थी। 4 स्टार है इसकी, 4 स्टार रेटिंग है। 2021 में। लेकिन भाई उसके हिसाब से भी काफी हैवी है। भाई देखो, जो गाड़ी आ रही है 5 स्टार 5 स्टार, भाई सेफ्टी देखो, बिल्ड क्वालिटी सब चीज़ नहीं होती, बहुत कुछ होता है, पर बिल्ड क्वालिटी के से हट के भी अगर हम चीज़ें देखें तो वही वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल करती हैं। अब ये देख लो, एक बार मेरे आगे नीलगाय आ गई थी इसमें, ठीक है, तो नीलगाय लगी तो खाली सिर्फ वो यहाँ लगी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक मारे, तो अगर कोई और गाड़ी होती ना, मारुति की गाड़ी होती भाई, 100% था वो गाड़ी पिछड़ जानी थी, पिछड़ जाने थी। कुछ भी नहीं हुआ। देखो मारुति की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल खत्म है, उसमें यहाँ हाथ मारो वो डेंट पड़ जाते हैं उसमें। टाटा की बिल्ड क्वालिटी, मतलब उसमें बिल्ड क्वालिटी के सिवा और कुछ है ही नहीं, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी देती है, वो एक प्रीमियमनेस नहीं देती जो इंसान को गाड़ी चलाते हुए फील करनी होती है। टाटा में क्या रहता है, जो यहाँ पे देख रहे होंगे ना आप, गैप, पैनल गैप्स, ये कि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, मतलब वो फिट एंड फिनिश वाली बात है नहीं। ये लाइट का अलग है, इंडिकेटर का पोर्शन इन्होंने अलग से दे रखा, और जितना गैप इस साइड उतना ही सेम उस साइड, उसमें तो अलग अलग उसका वो मुझे समझ ही नहीं आई। टाटा की गाड़ी मैंने रिकमेंड ही नहीं करी थी, मैं सिर्फ किया के शोरूम गया था, महिंद्रा के शोरूम गया था, और Hyundai, बस 3 गाड़ियों सेलेक्ट करनी थी मेरे को। Hyundai किया में आपने कौन सी देखी थी? सोनेट। हाँ, मेरे को ठीक लगी थी, बट मुझे उतना मजा नहीं आया जितना इसमें थी। बट उसकी रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी रोड प्रेजेंस है। अब ये चलते हुए बढ़िया लगती है बहुत, इसके अलॉय व्हील, डायमंड का अलॉय व्हील है, वो बढ़िया लगता है चलते हुए, तो मुझे सोनेट में वो मज़ा नहीं आया।
जो इसमें मुझे मज़ा आया और जो इसके इंटीरियर ने मज़ा दिया मेरे को। अब क्या है, प्रॉपर एक फिक्स्ड इंटीरियर है। उसमें क्या है, कहीं उन्होंने पहले टेढ़ा कर रखा, कहीं कुछ कर रखा, उसमें मज़ा नहीं आता। अब इसमें क्या है, प्रॉपर फिक्स्ड है, स्क्रीन तुम्हारी उतनी है जितनी होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर एक फील देती है ड्राइवर को कि हाँ तुम एक अच्छी गाड़ी चला रहे हो जिसमें अच्छी चीज़ है। जैसे इसमें सनरूफ भी है, तो आपके घर में बच्चे तो है नहीं जो सनरूफ का ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपने किया है कभी? मतलब जैसे पहाड़ों वुड़ों पे चल जाओ तो कई बार यूज़ करते हैं, तो मेरे को ये लगा कि ठीक है, एक ना सनरूफ से क्या होता है, यूज़ तो कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, पर ये ना एक फील देता है कि जैसे तुम किसी घुटी हुई जगह में नहीं बैठे हुए। सनरूफ खोलोगे तो तुम्हें थोड़ा सा, अगर उसकी शेड भी ओपन कर देंगे तब भी कैबिन में लाइट आ जाती है। कैबिन थोड़ा सा थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई खुला खुला कैबिन है, थोड़ा एरी कैबिन है। तो सनरूफ ठीक है, अपनी जगह बढ़िया है वो। बाकी यूज में ना होने से तो बढ़िया ही है, ना होने से तो बढ़िया ही है, ना होने से तो लाख गुना बढ़िया है। वो थोड़ा एक प्रीमियमनेस को भी इंक्रीज कर देता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से सनरूफ ठीक है। बस अब स्कॉर्पियो में सनरूफ में दिक्कत आती है, ठीक है। अब इसमें आज तक एक भी दिक्कत नहीं आई, ना इसमें पानी लीक हुआ ना कुछ हुआ। एक तो पता है क्या है, थोड़ा सा ना केयर भी रखनी पड़ती है गाड़ी की। अब तुम अगर गाड़ी चला रहे हो तो उसके साथ उसकी केयर भी रखो। पर जिसकी आप बात कर रहे हो कि सनरूफ लीक हो गई थी, पर उसकी तो बिल्कुल नई गाड़ी थी। नई गाड़ी थी, हाँ। तो काफ़ी चीज़ें, आप मेरे 4-4.5 साल हो गए, इसमें एक भी बूंद पानी ना लीक हुआ, ना कोई दिक्कत हुई, ना ऐसे कि सनरूफ चल के बंद हो रहा है या बीच में अटक रहा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी केयर रखनी पड़ती है, सिलिकॉन स्प्रे वगैरह आता है, वो तुम यूज़ करो रबड़ वगैरह में, विंडोज़ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती। तो भाई ऐसा नहीं है कि तुम सनरूफ की वजह से कोई गाड़ी कैंसिल करो। सनरूफ अपनी जगह है, अगर तुम्हें उसकी केयर रखनी आती है तो बहुत बढ़िया है अपनी जगह, उसका फील भी एक अलग ही है। बिल्कुल। हाँ। इसमें तो छोटी वाली आती है, और फिर तो पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ियाँ बिकनी बंद हो जाएंगी। वो चीज़ है ना, मानसून वगैरह में बारिश होती है, रेनफॉल होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर खाली अंदर का भी खोल दो तो काफ़ी बढ़िया एक व्यू आता है। तो ठीक है, सनरूफ की कोई वो नहीं है कि सनरूफ की वजह से कोई तुम गाड़ी कैंसिल करो। ठीक है, सनरूफ का तो बढ़िया चीज़ है। अभी तक आपने कितनी चला दी है? ये मैंने चला दी भाई 52,000 के आसपास। एक बार इसकी सर्विस कॉस्ट की और बात कर लेते हैं। सर्विस कॉस्ट देखो, इसकी 20,000 पे ना इसके डीजल फिल्टर चेंज होता है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव बैठती है। बट अगर तुम 10,000 किलोमीटर की सर्विस करा रहे हो तो 11 से 12,000 रुपए में। कंपनी से कितनी सर्विस फ्री आई थी इसकी? इसकी 3 सर्विस फ्री आई थी। तो पहली 500 पे, फिर 10,000, फिर 10,000। हाँ नहीं, इसमें पहला क्या था, पहले 500 पे थी, फिर शायद 2-2,500 पे थी, फिर इसकी 5,000 पे थी। अच्छा, ऐसे था? हाँ ऐसे था, 5-10,000 में, फिर उसके बाद 10,000 में गैप में थी। तो वो उनका कॉस्ट कितना आता था, मतलब जब बिल आता था आपके हाथ में? जब स्टार्टिंग में मैंने कराई सर्विस तो 5-6 हज़ार में हो जाता था। तो अब इसकी 11-12,000 बैठती है। अगर कोई फॉल्ट है या कुछ है, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। वो अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जैसे आपने बताया डीजल फिल्टर, तो तब कितनी कॉस्ट आई थी उसकी? डीजल फिल्टर की इतना मेरे को ऐसा याद नहीं है, बट एक अप्रोक्स 3-4 हज़ार के आसपास में इसके 2 डीजल फिल्टर चेंज होते हैं, तो वो 3-3.5 हज़ार के आसपास इसकी, मतलब वो 3-4 हज़ार अपनी सर्विस से अलग कॉस्ट है। हाँ, और वो करानी भी चाहिए 20,000 पे, वरना डीजल फिल्टर अब क्या है, इसमें आ रहा है ये BS6 है, तो इसमें DPF आता है। तो DPF रीजनरेशन करवानी पड़ती है गाड़ी की, वरना क्या होता है, ये क्लॉट हो जाता है इसमें। हाँ, कार्बन प्रोड्यूस होता है ना, तो वो क्लॉट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दो। तो उसका आपको कोई ड्रॉबैक लगा? ड्रॉबैक तब है जब तुम उस पर ध्यान ना दो। अगर आप रीजनरेशन नहीं करा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो DPF का साइन दिखाने लग जाती है गाड़ी, ठीक है। उससे क्या है, इंजन चेक लाइट की बत्ती आएगी, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं गाड़ी ना दब के चलने लग जाती है। क्यों? वो क्या करती है, गाड़ी 2000 RPM पे सेट कर देती है। हाँ। उससे ऊपर जाओगे तो इंजन डैमेज होने का डर रहता है। तो इसमें इतनी एबिलिटी है कि वो अपने इंजन को सेव कर सकता है। तो अगर आपको पता है, नॉलेज है गाड़ी की, तो आप रीजनरेशन कराते रहो गाड़ी का। कंपनी में जाओ, टैब लगवाओ, रीजनरेशन में मुश्किल से आधा घंटा लगता है, सारी गाड़ी क्लीन, और उसका पिकअप भी बढ़ जाता है। तो भाई जैसे लोग बोलते रहते हैं कि वो DEF जब से भाई इसको भी थोड़ा साइड में रखो, पहले आप ये देखो, ये पड़ता है भाई एयरपोर्ट हमारे घर के पास एयरपोर्ट। ठीक है। तो भाई जैसे कोई, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि जब से DEF वाला सिस्टम आया तब से डीजल गाड़ियाँ मतलब वो मज़ा नहीं दे पाती। तो भाई अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो भाई वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है हमारे डीजल इंजन के लिए। बना रखी है गाड़ी, उसका तोड़ भी दे रखा है। अगर उन्होंने कुछ सेंसर, आप EGR आता है, EGR इंटरकूलर आता है, DPF आता है, तो उनको अगर टाइम से टाइम क्लीन कराते रहो ना, तो डीजल इंजन से पावरफुल, इससे तगड़ा पिकअप किसी गाड़ी का नहीं है। बिल्कुल भाई, पेट्रोल तो धोरे भी नहीं लगती भाई। अब तो इलेक्ट्रिक भी आ रही है, पर भाई जो डीजल की बात है, डीजल की बात वो उसको कभी टक्कर देंगे। और बहुत सारी कंपनी तो बंद भी कर दिया, मारुति ने बंद कर दिया, फोक्सवैगन ने बंद कर दिया, और भी बहुत सारी कंपनी है, सारी गाड़ियां हैं। पर मेरे को लगता है जिसने एक बार डीजल गाड़ी चला दी ना, वो पेट्रोल नहीं चलाएगा। और अगर मजबूरी में लेगा फिर वो उसको सेल ही करनी पड़ेगी, मजा ही नहीं आएगा। मैं बताता हूँ, पेट्रोल गाड़ी जब मैं चलाता हूँ ना, इसके अलग
वो मेरे से एक नहीं 2 बार बंद होती है, तो रिवर्स करते हैं या पहला गियर चढ़ाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, तुम पहला गियर डाल के अगर रेस भी दोगे, क्लच भी छोड़ दोगे ना, तब भी उठ जाएगी। तब भी उड़ जाती है। तो ये फायदा है भाई गाड़ी का। कहते हैं कि सर्विस कराओगे, सर्विस कॉस्ट तो पेट्रोल और डीजल वहीं आ जाती है भाई, कहीं नहीं आती है। एक तो आपको परफॉर्मेंस में लैग देखने के लिए मिलेगा, और भाई एवरेज ये देती है भाई हाईवे पे 24 का। अगर यहीं इसकी जगह पेट्रोल होती तो 15 से ऊपर नहीं जाती भाई। वही का कॉस्ट मान लो, डीजल सस्ता भी है। भाई डीजल सस्ता भी है, और अगर 5 साल के हम एवरेज की कॉस्ट निकाल के देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो भाई वो पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है। और पावर की पावर जहाँ मर्जी ले जाओ, पहाड़ों में दबती नहीं। अब 5 बंदे बिठा के मैं ओली लेके गया, जोशीमठ से ओली की चढ़ाई 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। उसमें गाड़ी हल्की सी भी नहीं दबी कि मेरे को दूसरे गियर से पहले गियर में डालना पड़ा। अब ये देख लो, तो ये है ना, पेट्रोल गाड़ी होती है वो झटके ले लेके उसको तुम लॉन्ग रोड पे नहीं ले जा सकते, ठीक है। उसमें जहाँ 300-400-500 किलोमीटर चली उसे रेस्ट देना पड़ता है। अब इसको मैंने कंटिन्यू 700-750 किलोमीटर कंटिन्यू चलाई थी मैंने, पूरा डे एंड नाइट। और गाड़ी सिर्फ आपने ड्राइव करी थी? मैंने ड्राइव करी थी। तो वो चीज़ यार बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई होगी? बिल्कुल नहीं होती भाई, बिल्कुल नहीं। क्यों? स्टीयरिंग स्मूथ है इसका, ठीक है। अंदर कैबिन में कोई नॉइस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चौड़े टायर हैं, 225 टायर साइज है। तो क्या होता है भाई, गाड़ी चिपक के चलती है रोड से। हाँ, और जो उसकी चिपक के चलते हैं तो फिर मजा फील आएगी। और दूसरी बात, जब जो उसकी सीट्स हैं लेदर है, पपोस्टी के साथ आती हैं, तो वो भी बिल्कुल फील देती हैं, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है। स्टीयरिंग का एडजस्ट है इसमें, सब कुछ है। तो भाई ओवरऑल मेरे को 13 लाख रुपए में बहुत वर्थ इट गाड़ी लगी। चाहे इसमें प्रीमियमनेस में देख लो, चाहे इसके इंजन में देख लो, चाहे इसके कंफर्ट में देख लो, हर चीज़ में मुझे परफेक्ट गाड़ी लगी। तो अगर आप वेन्यू लेना चाह रहे हो, जो अभी भी 2025-24 मॉडल है, वो भी बिल्कुल आप बेचिंत होकर परचेज करो। और बहुत अच्छा रिव्यू। मैं एक दिन जा रहा था, मैं खड़ा था कार की चौक से आगे खड़ा था, एक बंदा आया मेरे पास कि भैया रिव्यू बताओ मुझे उसका। भाई मैं उसको 10 मिनट मैंने उसको समझाया, वो गाड़ी देखने जा रहा था। मैंने कहा भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, तू बता भाई अब तुझे क्या चाहिए। कह रहा भाई बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल संतुष्ट। तो 2025 में अगर कोई लेना जा रहा है, 13 लाख का किसी का बजट है, 13-14 सकता है। हाँ, अब थोड़ा सा कॉस्ट मेरे ख्याल से बढ़ गई होगी। 21 में उतनी की पड़ी थी, तो अब शायद थोड़ा सा उन्होंने, वो तो हर एक गाड़ी में बढ़ी होगी, गाड़ी में बढ़ रही है, उसका तो कोई रीजन नहीं है। बढ़ी रही है। हाँ, 4 साल में। और भाई ने भाई 4 साल बाद ये रिव्यू दिया है। लगभग कितने चला दिया आपने? 50-52 हज़ार चला दी। तो भाई काफ़ी खींच दी भाई ने। और देखो, अगर आप गाड़ी मेंटेन करके रखते हो तो भाई इतनी सी भी नॉइज या फिर कहीं से स्क्रैच तक नहीं है गाड़ी पे। तो भाई वही है, करना आना चाहिए गाड़ी। बिल्कुल। और जो गाड़ी लवर होते हैं उनको पता होता है, उनको प्रीमियमनेस भी चाहिए, उनको फील भी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है इसकी, जो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। कहीं गड्ढा आ रहा, कुछ आ रहा, मैं सोच के निकाल लूँ, धड़ल्ले से निकाल लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आती। और मैं सोच भी रहा हूँ उसका लद्दाख का टूर मारना इसी गाड़ी पे। तो आया तो भाई बिल्कुल जरूर इसकी लद्दाख की वीडियो, उसके बाद रिव्यू आएगा चैनल पे, 100% आएगा। और मैं बताऊंगा लद्दाख में इसने कैसी परफॉर्मेंस दी, सब कुछ A to Z। और वहाँ पे भी अगर जाएंगे भैया, वीडियो शूट करके जरूर भेज देंगे। बिल्कुल उसमें बेचिंत रहो। मैं इसका सोच रहा हूँ कि इसे लद्दाख लेके जाऊँ और थोड़ा सा घुमा के लाऊं, इसे भी देखें इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी चढ़ पाएगी, कितनी। बिल्कुल। वैसे 4 साल में तो उसने जरा सा भी कुछ नहीं दुख दिया, कोई दिक्कत भाई। वही है, अपनी चीज़ों को देखो, ये होती है एक मैकेनिकल टर्म्स में जो चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप इनको जितना अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तो उतना ही कंफर्ट आपको ये देंगी। बिल्कुल, आप जितना इसका साथ दोगे आपका उतना ही साथ। बिल्कुल। अब मैं राजस्थान भी लेके गया था, प्लेन में भी लेके गया था, पहाड़ों में ज़्यादा जाता हूँ ऐसे, पर प्लेन में भी लेके गया था। हाईवे में कोई दिक्कत ही नहीं आई मुझे। मतलब मैं जैसे बैठ निकला था ना मैं घर से, जब मैं उतरा हूँ इतने बिल्कुल सेम निकला, थकान बिल्कुल महसूस नहीं हुई, बिल्कुल नहीं महसूस होता। और बाकी इसमें वो भी है, क्रूज कंट्रोल भी है। तो क्या है, जो लंबे हाईवे हैं उनमें क्रूज कंट्रोल मार के वो चला दो थोड़ी देर, तो उसमें क्या है, उसमें भी बेनिफिट मिल जाता है तुम्हें, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है पैर को भी। अब मैनुअल है, थोड़ा सा शिफ्टिंग में रहता ही है। तो क्रूज कंट्रोल भी सारी फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है, सारे फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई हमारे पास भी वेन्यू थी, या फिर हमारे किसी जानने वाले के पास नॉन में वेन्यू थी, कि उसमें तो भाई बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है। देखो भाई, 5 उंगलियां एक तरह नहीं होती, वो डिपेंड करता है आप गाड़ी को कैसे रखते हो, वो एक चीज़ है। बहुत डिपेंड करता है, आप जैसे इसको रखोगे ये आपको वैसे ही रखेगी। आप इसमें केयर नहीं दिखाओगे तो ये आपको धोखा ही देगी, साफ सीधी बात है। बिल्कुल, है कि नहीं। तो भाई अगर गाड़ी किसी को रखनी आती है, अच्छे से रखनी आती है, तो भाई ये साथ नहीं छोड़ती गाड़ी। जैसे मर्जी चलाओ, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं आती। भाई गर्लफ्रेंड धोखा दे देगी अगर आप इसको अच्छे से रखोगे, इसको अच्छे से रखोगे ना, ये धोखा नहीं देने की भाई। 4 साल की इंजीनियरिंग में इतना तो सीख लिया। ये धोखा नहीं देती। ठीक है, तो भाई कमेंट करके बताना भाई से मिलके आपको कैसा लगा और कैसी लगी भाई की वेन्यू, और जो इन्होंने चीज़ें बताई आपने वो रिलेट करी या नहीं करी। तो ठीक है, कमेंट कर देना सभी भाई। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी भाई की अगर कोई भी वीडियोस रहेंगी कहीं की भी या कैसी भी, जरूर से इस गाड़ी की आपको जैसे भी 50,000 चली है, जब 70-75 तक चल जाएगी तब एक और बार आपको वीडियो दिखा देंगे कि कैसी रही आगे की जर्नी इसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें जल्दी से जल्दी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।